हेलो एवरीवन। हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी में जो संभावित टॉपिक है वो, और वो टॉपिक जो एग्जाम में कवर्ड किया गया है, यानी जो ऑलरेडी साइंस एंड टेक के अंदर पूछा गया है, यानी PYQ का डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक का, जहां से सवाल आपसे पूछे गए हैं सबसे पहले। और इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है, अभी पिछले 10 सालों का लगभग इसमें डाटा निकाला गया है और उसको कैटेगराइज कर दिए हैं। और संभावित टॉपिक के अंदर भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जहां से सवाल आ सकते हैं। पहला, एनर्जी, ऊर्जा से। तो एनर्जी से सवाल न्यूक्लियर एनर्जी से पूछा गया है, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष से रिलेटेड है, समस्याएं क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से एक खतरा तो है, उसके बाद भी हम उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, एनर्जी का अब आएंगे तो परंपरागत जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसकी प्रॉब्लम क्या है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो सोर्स है वो, ये तो एक टॉपिक हो गया। इसके बाद अभी लगातार ऊर्जा का डिमांड बढ़ता जा रहा है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। तो ऊर्जा की डिमांड जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी यानी एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता को हम कैसे बढ़ा के ऊर्जा जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। संभावित टॉपिक में आप देख सकते हो कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अलग अलग सोर्स हैं, उस सोर्स की बात आप कर सकते हैं। इसके अलावा उसको विकसित करने में विज्ञान तकनीक की क्या भूमिका है, इस पे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को आप इस लेवल पे देख सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल पूछा गया है। एक तो इसरो की उपलब्धि क्या रही है, दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज और इसरो ने उसमें क्या किया है। तीसरा है उपग्रह का निर्माण और भारत को होने वाला फायदा। उपग्रह यानी सैटेलाइट का निर्माण और भारत इससे इकोनॉमिकली कैसे पैसे कमा रहा है। तो अब हम लोग इसको कुछ और एस्पेक्ट देख सकते हैं कि अंतरिक्ष उपलब्धि से भारतीय इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ, ये तो देख ही सकते हैं। साथ में इंडियन डिप्लोमेसी को भी फायदा हुआ है। आपका ऐसे का पेपर बन रहा है तो सिंपल सी बात है, ऐसे का पेपर कहीं ना कहीं बन रहा है अगर, तो डिप्लोमेसी भी एक पक्ष है, क्योंकि स्पेस पे जितने हम मजबूत होंगे डिप्लोमेसी में भी हमें उतना फायदा होगा। और यहाँ उपग्रह से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, तो उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। हम लोग GSLV तक का सफर पूरा कर चुके हैं SLV से, तो वहां से रिलेटेड सवाल की संभावना आगे बन सकती है। नैनोटेक से सवाल आखिर पूछ ही दिया गया, हम लोगों ने इसको करवाया था क्लास के अंदर। नैनो तकनीक और उसकी उपलब्धि और चुनौती, ठीक है, इतना हो गया। अभी नैनो तकनीक से सवाल की संभावनाएं अभी आने वाले एग्जामिनेशन में बनेगी ही, इस बार नहीं तो अगली बार, कि नैनो तकनीक भविष्य की एक तकनीक है। एग्जाम्पल के साथ बताइए, नैनो तकनीक एक फ्यूचर तकनीक है, क्यों फ्यूचर तकनीक कहते हैं और इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपको बताना है। इसके बाद जैव तकनीक की बात करते हैं। तो जैव तकनीक में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, एग्रीकल्चर में जैव तकनीक का महत्व यही पूछा गया है। तो अब एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, उद्योग, चिकित्सा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या महत्व है, तो ऐसे देख सकते हो। और बायोटेक होता क्या है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोटेक क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा जीन इंजीनियरिंग क्या होता है, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है, उसके फायदे क्या हैं, IVF तकनीक क्या है, उसका फायदा क्या है, हम जैव तकनीक के अलग अलग फायदे में अपराधी को पहचानने में ये कैसे मदद करता है, तो ये सारा, जिसको DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, तो ये सारा आप बायोटेक के अंदर देख सकते हैं। बायोटेक का दायरा बहुत बड़ा है। बायोटेक को आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाने में या कैसे मिटाने में योगदान है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण, पॉल्यूशन की बात अगर करें तो जितने पॉल्यूशन के टाइप्स, रोकने के उपाय, बढ़ता, अच्छा रोकने के उपाय, यहाँ तक पॉल्यूशन आ गया। उसके बाद कचरा में चले जाएंगे तो पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे कचरा भी बहुत अधिक बढ़ रहा है, और फिर कचरा का प्रबंधन कैसे किया जा सके, विज्ञान और तकनीक की उसमें क्या भूमिका है। राइट, अब अगर ये सवाल पूछा है तो थोड़ा आगे हम लोग निकल सकते हैं कि अलग अलग तरह के प्रदूषण को फिर आप एक बार लिख लो, और हर तरह के पॉल्यूशन को ठीक करने में साइंस एंड टेक कितना मददगार है, सरकार के प्रयास क्या चल रहे हैं, इसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं।
इसके अलावा आपदा की अगर हम बात करें तो बाढ़ और सूखा अभी मेन है, इससे 2 या 3 बार सवाल पूछा जा चुका है। उसको रोकने के उपाय, तो साइक्लोन को अब ले सकते हो, भूकंप को ले सकते हैं, बिजली गिरना बिहार में एक बड़ी समस्या है, बहुत लोग मारे जाते हैं, तो फिर या भूकंप एक बड़ी समस्या वर्ल्ड लेवल पे उभर के आ रही है, प्लेटें हिल रही है, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक क्या कर सकता है इसके बचाव में। रिसोर्सेज की बात करें, संसाधन की अगर हम बात करें तो संसाधन में जल संसाधन से सवाल पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि हमारे तरफ तो नदी का जाल बिछा हुआ है लेकिन ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है। ये भी कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है, कृषि के लिए भूमि कम होती जा रही है, भूमि संसाधन कम हो रहा है, तो ये पूछा गया है। अब जो नहीं पूछा गया है तो भूमि संसाधन को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, भूमि संसाधन के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं, जल संसाधन के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये भी आप रिसोर्सेज के अंदर देख सकते हैं। और कुछ अलग अलग समस्याएं हैं जिस पे सवाल है, लाइक शहरों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना कैसे करें, एजुकेशन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और इससे होने वाले प्रभाव उसको कम कैसे कर सकते हैं, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और उससे उत्पन्न समस्या और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो लगभग पूछ दी गई अलग अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग मतलब बीपीएससी के पेपर में। अब आग नया क्या आ सकता है, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पानी की जो समस्या है उसको, ड्रिंकिंग वाटर खासकर को कैसे ठीक करें, बेहतर स्वास्थ्य, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेंसिटी बहुत अधिक बढ़ रही है, तो बेहतर स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध करवाएं, साइंस एंड टेक की इसमें क्या क्या भूमिका हो सकती है। इवन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शहर काफ़ी डेंस हो रहा है, स्लम एरिया काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। मिसलेनियस के अंदर आएंगे तो मिसलेनियस में सरकार की कई योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, उदय से सवाल पूछा गया है, साइंस एंड टेक वरदान है या अभिशाप है, सॉफ्टवेयर विकास और देश में योगदान इत्यादि। यहाँ पे संभावित में और एक और सवाल पूछा गया, स्मार्ट सिटी, आपके दिमाग में जो स्मार्ट सिटी का विजन है उसमें साइंस एंड टेक कितना रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया विविध। अब मिसलेनियस का तो दायरा बहुत बड़ा है, कुछ भी डाल सकते हैं, आगे आने वाले सरकार की योजनाओं को डाल सकते हैं, साइंस एंड टेक से मतलब कहते हैं ना गवर्नमेंट टू पब्लिक कैसे पहुंच सकते हैं, या पब्लिक का इंटरेक्शन कैसे बढ़ सकता है, ई गवर्नमेंट की बात की जाती है तो ई गवर्नमेंट कैसे काम करता है, वो कितना प्रभावी हो सकता है। तो यहाँ तक सवाल पूछे गए हैं। 2 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पूरी तरह से एक तरह से इग्नोर किया गया है, उसमें एक आता है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज के दिन में इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास में साइंस एंड टेक की भूमिका पूछी जा सकती है। भारत कैसे रक्षा और तकनीक यानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड टेक का मदद ले सकता है, उसको मजबूत कर सकता है, और अभी तक डिफेंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, संचार से भी सवाल गायब है, तो संचार तकनीक का विकास प्रकार, उसका प्रसार भी आप देख सकते हो और फायदे भी देख सकते हैं, साथ में चुनौती को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी संभव है। तो संचार को और डिफेंस, इसको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, इसको आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो PYQ के तहत हमने संभावित टॉपिक साइंस एंड टेक का डिस्कस कर दिया है, इसी के पेरीफेरी में आपके सवाल होंगे।